Hello everyone. So today we are going to start with the second part of this chapter, that is sorting material into groups. तो बेसिकली हमने एक्टिविटी नंबर 2 तक लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था. तो अभी उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे. तो इसके अंदर एक्टिविटी 2 में अपन को क्या करना है, दैट टेबल 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made of mainly of these materials and list them in column 2. ओके तो टेबल 4.2 में क्या है कि बेसिकली अपन को मटेरियल्स दे रखे हैं इन लोग ने, एंड वी हैव टू जस्ट राइट डाउन द ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड अप ऑफ दोज मटेरियल्स. जो जो ऑब्जेक्ट्स उन मटेरियल से बन सकते हैं वो हमें सब लिखना है. पहले हमने क्या करा था कि हमने ऑब्जेक्ट्स देखे थे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखे थे और हमने देखा था कि वो कौन कौन से मटेरियल से मिलके बने होते हैं. अभी हम इस वाले एक्टिविटी टू के अंदर देख रहे हैं कि इसमें अपन को मटेरियल्स दे रखे हैं और उन मटेरियल्स से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं दैट वी आर सीइंग. तो सबसे पहला मटेरियल ने दे रखा है वुड. तो वुड से हमें पता है कि चेयर बनती है, टेबल बनती है, प्लॉ बनता है अपना जो हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, बुलॉक कार्ट होता है, व्हील्स होते हैं. ये सारे जो मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ वुड. नाउ इफ़ वी गो टूवर्ड्स पेपर, पेपर से क्या क्या बना होता है, अपनी बुक्स जो है दैट आर मेड अप ऑफ पेपर, नोटबुक्स अपन जिसके अंदर लिखते हैं दैट आर मेड अप ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर, टॉयज़, कैलेंडर्स, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी पेपर से बनी होती हैं. व्हेन वी मूव टूवर्ड्स लेदर, तो लेदर से क्या क्या बना होता है, हमारी जो जैकेट होती है दैट वी वेयर इन विंटर्स, वो लेदर से बनी होती है. लेदर इज़ लाइक एनिमल स्किन, नॉर्मली प्रोसेस्ड एनिमल स्किन. और अपना लेदर से अपना बेल्ट बना होता है, बेल्ट के बाद अपने शूज़ बने होते हैं लेदर से. बहुत सारी चीज़ें जो लेदर से बनी होती हैं. प्लास्टिक्स पे अगर अपन आ जाए तो प्लास्टिक्स तो ऑलमोस्ट अपन को हर जगह ही मिलता है. नॉर्मली चेयर होती है प्लास्टिक की, और अपना लैपटॉप के अंदर बहुत सारा प्लास्टिक यूज़ होता है, एंड अपने पेन प्लास्टिक के बने होता है. इवन अपने टॉयज़ होते हैं बहुत सारे जो प्लास्टिक के बने होते हैं. तो आपको प्लास्टिक्स के बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे अराउंड यू. नॉर्मली जब हम ग्लास यूज़ करते हैं एट वेडिंग्स एंड पार्टीज एंड फंक्शंस, दैट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक. कॉटन की तरफ अगर अपन आ जाए तो कॉटन से नॉर्मली क्लोथ्स बनता है. वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, एंड कॉटन नॉर्मली हम अपने वूंड को क्लीन करने के लिए भी यूज़ करते हैं. तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ दीज ऑल materials. Now first do we find from these tables, what do we find from these tables? First we grouped objects in many different ways. तो अपन इन टेबल्स से क्या सीख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या करा था कि हमने ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट वेज में मतलब ग्रुप करा था. स्टार्टिंग के अंदर जैसे हमने राउंड ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप करा था कि कौन कौन से राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू शेप. वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारे जो आसपास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, जैसे स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, बहुत सारे अलग मटेरियल्स के बने होते हैं. नाउ एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल. बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल का बना है. बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंट मटेरियल्स का बना है और कभी कभी सिर्फ एक ही मटेरियल का भी बना होता है. एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल्स, एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. तो ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल्स का बना है, या फिर कोई एक मटेरियल से बहुत डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन सकता है. दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं. व्हाट डिसाइड्स व्हाट मटेरियल शुड बी यूज्ड? तो should be used for making any given object. It seems that we need to know more about different materials. तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिसाइड करती है कि हमें ये ही मटेरियल यूज़ करना है कोई सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए? मतलब हम हर मटेरियल से सारे ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं बना सकते? ये क्वेश्चन इधर पुट किया गया है. तो हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि लाइक कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है कि एक ये उससे मटेरियल बनेगा. तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे. तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अपीयरेंस हो गया उसका, उसकी हार्डनेस हो गई, उसका सॉल्यूबल इनसॉल्युबिलिटी हो गई, फिर बहुत सारे उसके लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं तो हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे. तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं एग्जैक्टली हो, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू ने एक्सप्लेन करा है कि वाई नॉट विथ एवरी मटेरियल सारे ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं बन सकते. हैव यू एवर वंडर व्हाई टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? तो व्हाट इज अ टम्बलर? टम्बलर इज सम
like kind of an object which is used to like hold water and जिसके अंदर मतलब कोई सा भी लिक्विड होल्ड करता है और यूज़ करते हैं उसको टू ड्रिंक लिक्विड। तो कभी आपने इमेजिन किया है कि उसको पीस ऑफ क्लॉथ से क्यों नहीं बनाया जाता? Recall our experiments with piece of cloth in chapter number 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। तो एक बार चैप्टर 3 जो लास्ट चैप्टर था हमारा उस पर अगर हम रिकॉल करें कि क्लॉथ कैसे बनाता है, लाइक अगर उसके पीस ऑफ क्लॉथ को अगर अपन देखते हैं तो उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं बहुत सारे, उसको कंबाइन करके वो बना होता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो पोरस होता है, मतलब अगर उसके अंदर पानी डालेंगे तो वो सारा बाहर निकल जाएगा। और अपन टम्बलर किस लिए यूज़ करते हैं? टू होल्ड वाटर। पर्पस क्या है टम्बलर का? टू होल्ड वाटर और एनी लिक्विड। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? तो अगर हम कोई से भी क्लॉथ से अगर टम्बलर बनाएंगे तो ये सिली नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर सारा पानी निकल जाएगा। व्हाट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए टम्बलर को बनाने के लिए दैट कुड होल्ड वाटर विच इज़ नॉट पोरस। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels। और ऐसा ही एक एग्जांपल है कि अगर हम लाइक पेपर यूज़ करेंगे फॉर लाइक मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग वेसल्स, तो वो भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पेपर का क्या प्रॉपर्टी है? इट इज़ फ्लेमेबल, वो बर्न हो जाता है। अगर हम उसको आग के सामने रखेंगे, अगर कोई सा भी यूटेंसिल मेड अप ऑफ पेपर, तो वो हाथों बर्न हो जाएगा और उसका जो लाइक पर्पस है टू कुक फूड वो फिनिश हो जाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम प्रॉपर्टी देखते हैं मटेरियल की। जैसे एग्जांपल दिया हमने कि क्लॉथ के अंदर ये ऐसा पानी डाल रहा है टम्बलर बना के, तो इट इज़ नॉट होल्डिंग वाटर, तो उसका जो पर्पस है वो सर्व नहीं कर रहा है, इसलिए हम कभी भी क्लॉथ से टम्बलर नहीं बनाएंगे। We see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object to be used। तो हम दो चीज़ें देखते हैं, एक तो उसका प्रॉपर्टी क्या है मटेरियल का, और वो किस पर्पस से बनाया जा रहा है, उसका पर्पस क्या है उस ऑब्जेक्ट का बनाने का। So what are all the properties of materials that would be important for their usage? Some properties are discussed here। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी मटेरियल के लिए, उसका यूसेज क्या है उसको देखने के लिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इधर इन लोगों ने अपन को डिस्कस करी गई हैं, लाइक इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अपीयरेंस, लाइक उसका अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो दिखने में कैसा है मटेरियल जो है। तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अपन जानते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो डिफरेंट दिखते हैं एक दूसरे से। एंड वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। वी नो कि वुड जो है अपना जो लकड़ी होता है वो आयरन से बहुत डिफरेंट दिखता है अपीयरेंस के अंदर। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। और अगर अपन आयरन को कॉपर और एल्यूमिनियम से कंपेयर करें तो वो भी दोनों डिफरेंट दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो अपन ने देखा आयरन वुड से भी अलग दिख रहा है और आयरन अपना एल्यूमिनियम और कॉपर से भी अलग दिख रहा है। बट अपन अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो अपन की आयरन में, एल्यूमिनियम में और कॉपर में सिमिलैरिटीज़ मिल जाएंगी, बट आयरन और वुड के अंदर अपन को इतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं मिलेंगी दैट आर नॉट इन देयर इन वुड। तो ऐसी क्या सिमिलैरिटीज़ है जो हमें दोनों में मिल रही हैं? सॉरी, लाइक दोनों में नहीं, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम मिल रही हैं। तो एक्टिविटी 3 में अपन को एग्जैक्टली क्या करना है? कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। ये सारे मटेरियल्स अपन को इकट्ठा करना है। वी हैव टू कलेक्ट दीज ऑल डिफरेंट मटेरियल्स। नाउ डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी, सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। तो अपन को देखना है इनमें से कोई सा भी शाइनी दिखता है इन अपीयरेंस कि वो शाइन करता हो, और जो भी ऐसा है मटेरियल उनको उसको अलग ग्रुप में रखना है। तो बेसिकली इसमें से कौन कौन सा शाइन करेगा? पेपर शाइन नहीं करेगा, कार्डबोर्ड नहीं करेगा, वुड नहीं करेगा, कॉपर वायर येस इट विल शाइन, एल्यूमिनियम शीट ये भी शाइन करेगा, चॉक भी शाइन नहीं करेगा। इन सबको अपन को एक ग्रुप में करना है, जो भी शाइन कर रहा है जैसे एल्यूमिनियम शीट और कॉपर वायर का एक ग्रुप हो जाएगा। Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at freshly cut surface। तो नॉर्मली ऐसे अपन को इतना शाइनी तो नहीं दिखेगा एल्यूमिनियम शीट और कॉपर वायर भी, बट जब अपन उसको दो पीसेस में कट करेंगे तो जब उसका फ्रेशली कट सरफेस होगा दैट विल लाइक लुक वेरी लस्टरस और शाइनी। Thus the freshly cut surface of some of these materials appear shiny, includes these objects into the group of shiny materials। तो फिर उसके बाद हमको
लाइक जब भी हम सारे कट कर लेंगे मटेरियल्स तो हमको जो दो मिलेंगे इधर एल्यूमिनियम शीट और कॉपर है उनको हमें डिफरेंट ग्रुप में पुट करना है. Do you notice such a shiny or luster in the other materials? Cut them anyway as you can. Like सारे अपन को मटेरियल्स कट करने इवन दे डू नॉट लुक शाइनी, तो हमें जब करेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता चलेगा. Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. तो फिर उसके बाद आपको ज़रूरी नहीं ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही लो, आप दूसरा ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हैं जितने भी क्लास में मैक्सिमम, और फिर यू कैन लिस्ट आउट कि कौन से लस्टरस हैं व्हेन यू कट देम एंड विच आर नॉट. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper or to see if it has luster. तो नॉर्मली कभी कभी कट करना इज़ नॉट ईजीली पॉसिबल क्योंकि आपको उसके लिए प्रॉपर टूल्स जैसे कि प्लायर यूज़ करना पड़ेगा टू कट एल्यूमिनियम शीट और लाइक कॉपर वायर. तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ऑल्सो रब इट विद अ सैंड पेपर, क्योंकि आप जब सैंड पेपर से रब करोगे तो भी आपको फ्रेशली उसका जो अंदर का सरफेस है वो दिखेगा, तो इट विल कंटेन लस्टरस. ऐसा क्यों होता है कि लाइक जो बाहर का सरफेस है को लाइक हाँ इसके अंदर ने आगे एक दे भी रखा है. मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स. तो जो मटेरियल जिनके अंदर लस्टर होते हैं नॉर्मली वो मेटल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स. ये सारे एग्जाम्पल हैं मेटल्स के. सम मेटल्स ऑफन लूज द शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम. तो अपन क्यों कट कर रहे हैं, क्यों अपन को बाहर से शाइनी नहीं दिख रहा है? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि जब हम उसको रब करेंगे या फिर हम उसको कट करें, मतलब जो ऊपर का जो सरफेस होता है मेटल का, तो एयर के कांटेक्ट में आने से और मॉइस्चर जो भी हमारे लाइक एयर के अंदर मॉइस्चर है, वाटर कंटेंट है, जब वो कांटेक्ट में आता है उस मेटल से तो एक रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन की वजह से वो अपना लस्टर लूज कर देता है और वो काइंड ऑफ ऑक्सीडाइज हो जाता है. इतना डीप में नहीं जाएंगे बट मतलब वो रिएक्शन की वजह से वो अपना ऊपर का लस्टर लूज कर देता है. बट हम जब उसको फ्रेशली कट करते हैं या फिर रब करते हैं हम, तो वो हमें अंदर का उसका जो था ओरिजिनल उसका था अपीयरेंस वो दिखता है, दैट इज लस्टरस इन मेटल्स. तो वी देयरफॉर मतलब इसलिए वो मॉइस्चर एयर की वजह से बाहर से डल दिखने लग जाता है कुछ टाइम बाद कोई सा मेटल, बट हम उसको जब रब करेंगे और कट करेंगे तो इट विल अपीयर शाइनी इनसाइड. We therefore notice the luster only on the freshly cut surface. When you visit an ironsmith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. तो कभी भी आप आयरनस्मिथ के यहाँ जाओगे वहाँ पे आप देखोगे लाइक जो फ्रेशली कट पीसेस होंगे दे विल अपीयर लस्टरस. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट अपना प्रॉपर्टी, that is hardness. So in hardness, when you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. जब भी आप कोई से भी मटेरियल को अपने हैंड से प्रेस करते हो तो लाइक कोई से तो ईजिली कंप्रेस हो जाता है, कोई ईजिली कंप्रेस नहीं हो पाते हैं, वो हार्ड होते हैं, उनको कंप्रेस करना उनको ईजी नहीं होता. जैसे एग्जांपल दे रखा है इन लोगों ने, टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, aluminium, a piece of stone, a nail, a candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some of the materials while some cannot be scratched so easily. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard. तो जो भी मटेरियल इजीली स्क्रैच हो जाता है या फिर कंप्रेस हो जाता है, जैसे आप रबड़ को स्क्रैच करोगे मेटल से या फिर आप उसको दबाओगे तो कंप्रेस हो जाएगा, वो दब जाएगा. बट अगर आप उसी टाइम पे अगर कोई सा एल्यूमिनियम शीट, कोई सा मेटल या फिर कोई सा इवन हार्ड प्लास्टिक भी आप उसको मतलब दबाने की कोशिश करो तो नहीं दबेगा वो, नहीं वो ईजिली स्क्रैच होगा. तो ये हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है. अगर आपका वो ईजिली कंप्रेस हो जाता है तो इट इज़ अ सॉफ्ट मटेरियल, वेयर एज लाइक अगर वो नहीं हो पाता इजीली कंप्रेस तो इट इज़ हार्ड. फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. स्पंज और जो कॉटन है वो तो इजीली कंप्रेस हो जाता है तो इट इज़ सॉफ्ट एंड आयरन जो है अपना वो हार्ड होता है. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ. कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल? तो मेनली अपन देखते हैं कि अपीयरेंस के अंदर तो मटेरियल्स के अंदर देखते हैं अपन कि उसके अंदर लस्टर हो सकता है और हार्डनेस हो सकती है, रफ भी हो सकता है, वो स्मूथ भी हो सकता है,
तो डिफरेंट अपीयरेंस हैं जो अपने लाइक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इन अपीयरेंस जो अपन नॉर्मली देखते हैं इन एनी मटेरियल, और उसके थ्रू अपन लाइक काइंड ऑफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं मटेरियल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. तो फॉर टुडे we'll just be studying only till this hardness, property hardness, and mostly in our next video, that is different properties which are left, जैसे कि soluble और insoluble है कोई सा मटेरियल, या फिर ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर की वो वाटर के अंदर सिंक होते हैं या फिर फ्लोट करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी भी है. और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो अपन की बच रही हैं दैट विल ट्राई टू कवर. एंड आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा टिल हार्डनेस, और जो हमने अपीयरेंस की बात करी लस्टर के बारे में, और इवन द एक्टिविटी विच वी कवर्ड बिफोर दैट. एंड अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो लाइक आप कमेंट करें, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन नेक्स्ट वीडियो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.